Good morning, student of class 5th. Today I am going to teach you SST chapter 4, weather and climate. Weather at a given place, किसी दिए गए जगह पे एंड पार्टिकुलर टाइम और किसी विशेष समय पर द डिग्री ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की डिग्री क्या है, मतलब टेम्परेचर कितना है. विंड, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, हवा में वाष्प की मात्रा. एंड रेनफॉल डिटरमाइन द वेदर, ये वेदर को डिटरमाइन करता है, मतलब मौसम को निश्चित करता है. वेदर इज द कंडीशन, वेदर एक कंडीशन होता है, परिस्थिति होती है. प्रिवेलिंग या तो एग्जिस्टिंग, अस्तित्व में होना. फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि थोड़े समय के लिए होता है. ओवर अ स्मॉल एरिया, थोड़े से एरिया में, छोटी सी जगह में. वी में एक्सपीरियंस, हम अनुभव कर सकते हैं. एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव करना. डिफरेंट वेदर कंडीशन, भिन्न भिन्न वेदर कंडीशन को हम अनुभव कर सकते हैं. ड्यूरिंग द सेम डे, एक ही दिन में. बिकॉज वेदर चेंजेज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मीन्स ऑलवेज, जो वेदर होता है हमेशा चेंज होता रहता है. द ओवरऑल चेंजेज इन वेदर, वेदर में संपूर्ण परिवर्तन, ओवरऑल चेंज कंडीशन. दैट सस्टेन, सस्टेन टू कीप अलिव, या तो अस्तित्व में रखना. फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक. मेक सीजन, मतलब ये सीजन बनता है, जो वेदर लंबे समय तक रहता है वही सीजन बनता है. क्लाइमेट, क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन. क्लाइमेट जो होता है वेदर कंडीशन का एवरेज होता है, औसत होता है. फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि लंबे समय तक होता है. अक्रॉस ए लार्ज एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र में. डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, भिन्न भिन्न प्रकार का क्लाइमेट. आर एक्सपीरियंस्ड, अनुभव किया जाता है. इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के भिन्न भिन्न भागों में. डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस का, जगह का क्लाइमेट जो होता है इन्फ्लुएंस, प्रभावित करता है. द इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, लोगों की जीवन शैली को. क्रॉप ग्रोन, उगाई जाने वाली फसलों को. क्लोथ्स ओर्न, पहनने जाने वाले कपड़ों को. फूड ईटन, खाए जाने वाले भोजन को. एंड हाउस बिल्ट, और जो वहाँ पे घर बनाए जाते हैं उसको भी वो क्लाइमेट अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. द क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट द लाइफ ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल, पशुओं के जीवन को भी वो प्रभावित करता है. एंड प्लांट्स, या तो प्लांट के भी लाइफ को, जीवन को प्रभावित करता है. प्लांट्स फाउंड इन एन रीजन, इन अ रीजन. फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस क्लाइमेट, फैक्टर, कारक जो कि क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब किसी प्लेस की इक्वेटर से दूरी क्या है, वो फर्स्ट कारक है. ये इक्वेटर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन मैं खींच रहा हूँ, ये इक्वेटर है. द सन हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस, सूर्य का मुख्य इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है. ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, किसी प्लेस के क्लाइमेट पर. द एरिया अलॉन्ग द इक्वेटर, जो एरिया इक्वेटर के पास होती है. गेट डायरेक्ट हीट, वहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं. हीट फ्रॉम द वर्टिकल रेज, मतलब सीधी किरणों के द्वारा, ऑफ द सन, सूर्य की. एंड दस हार्टर दैन द अदर लैटिट्यूड, और अदर लैटिट्यूड से वो क्या होती है, हार्टर होती है, गर्म होती है. जैसे ये एरिया है यहाँ की इक्वेटर के पास की जो एरिया होगी, इसके पास की, इसके पास की, तो यहाँ पर जो एरिया होगी, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है. और जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस तरह से तिरछी हो जाती हैं, तो यहाँ पर गर्मी कम होती है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं. रेज ऑफ द सन बिकम स्लांटिंग, तिरछी होती जाती हैं. दिस मेक द
क्लाइमेट लेस हॉट, जो कि क्लाइमेट को कम गर्म करती है, जो कि मैं आपको ही बताया हूँ। हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र के तल से ऊंचाई भी एक फैक्टर है क्लाइमेट को प्रभावित करने वाला। द हाइट ऑफ अ प्लेस एबव द सी लेवल, समुद्र तल से, इज कॉल्ड अल्टीट्यूड, उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। द अल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस, मतलब किसी भी जगह की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उसको वहाँ का अल्टीट्यूड बोलेंगे। द हायर वी गो द कोल्डर इट गेट्स, मतलब जितना हम ऊंचा जाएंगे उतना ही ठंडी बढ़ती जाएगी। प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड, जो प्लेस हायर एल्टीट्यूड पर लोकेटेड हैं, आर कूलर ठंडे होते हैं, दैन अपेक्षा प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर अल्टीट्यूड, मतलब जो प्लेस लोअर अल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, स्थित है, उससे अधिक गर्म होता है। कौन? जो हायर अल्टीट्यूड पर होता है प्लेस, वो। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु एंड चेन्नई, एग्जांपल के लिए बेंगलुरु और चेन्नई आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड, सेम लैटिट्यूड, दोनों का लैटिट्यूड सेम है, बट बेंगलुरु इज मच कूलर, बेंगलुरु जो होता है ज़्यादा कूलर होता है, ज़्यादा ठंडा होता है, देन चेन्नई, चेन्नई की अपेक्षा, बिकॉज इट इज अबाउट 3100 फीट अबव द सी लेवल, ये सी लेवल से बेंगलुरु जो है 3100 फीट की ऊंचाई पे है। वाइल चेन्नई इज लोकेटेड, जबकि चेन्नई लोकेटेड है ऑलमोस्ट एट द सी लेवल, लगभग सी लेवल के बराबर पर। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, किसी भी प्लेस की समुद्र से जो दूरी होती है वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। प्लेसेस क्लोजर टू द सी, समुद्र के पास की जगह होती हैं, आर नेदर वेरी हॉट नार वेरी कोल्ड, न तो ज़्यादा हॉट होती है न तो ज़्यादा कोल्ड होती है। वेयर है, जबकि प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी, जो प्लेस समुद्र से फार अवे मतलब बहुत दूर होते हैं, हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही तीक्ष्ण होता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है तो ठंडी भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दिल्ली इज वेरी कोल्ड इन विंटर, जो दिल्ली है बहुत ही कोल्ड होता है इन विंटर सीजन, इन विंटर में, एंड वेरी हॉट इन समर, और गर्मी में बहुत ही हॉट होता है। बिकॉज इट इज़ फार अवे, क्योंकि यह बहुत दूर है, फार अवे फ्रॉम एनी सी कोस्ट, किसी भी समुद्र के कोस्ट से, समुद्र के तट से बहुत दूर है। इन समर द ब्रिज फ्रॉम द सी कूल्स द हॉट एयर अप ऑन द लैंड, समुद्र की जो ब्रिज होती है, पवन होती है, हवा होती है, लैंड की हवा को कूल कर देती है। वाइल इन विंटर, विंटर में द वार्म ब्रिज, वार्म मीन्स गर्म, ब्रिज मीन्स हवा, फ्रॉम द सी, समुद्र से, प्रिवेंट द एयर ऑन द लैंड, मतलब जो लैंड पे, ज़मीन पे हवा होती है उसको रोकती है, फ्रॉम गेटिंग कोल्ड, ठंडा होने से। सी ब्रिज इज वार्म, सी ब्रिज जो होती है वार्म होती है, बिकॉज वाटर कूल्स डाउन स्लोली, जाड़े के दिनों में जब धूप होती है तो वाटर गर्म हो जाता है और उसको ठंडे होने में बहुत टाइम लगता है, जल्दी वाटर गर्म, एक बार गर्म हो जाता है तो ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है। दैट इज वाई, यही कारण है मुंबई विच इज नियर द सी एक्सपीरियंसेस अ मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, सामान्य होता है। डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा की क्या दिशा है वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। जैसे विंड्स इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ ए प्लेस, हवा जो होती है जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करती है। डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब हवा किस जगह से आ रही है, किस प्रकार की जगह से आ रही है, उसका प्रभाव पड़ता है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट पे, जहाँ पर वो हवा जाएगी वहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित करेगी। द विंड्स कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन, कोल्ड क्षेत्र से, कोल्ड रीजन से आने वाली हवाएं डिक्रीज द टेम्परेचर, तापमान को कम कर देती है, ऑफ द रीजन, क्षेत्र की, मतलब जहाँ पर पहुँचती है। वेयर एज, जबकि द विंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट रीजन, मतलब गर्म क्षेत्र से आने वाली हवाएं
इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, मतलब किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर पहुँचेंगी हॉट हवा, हॉट क्षेत्र से आने वाली हवा वहाँ के क्षेत्र को गर्म कर देगी। द विंड कमिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से आने वाली हवा मेक द रीजन ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स एक तरह से जिस हवा में वाटर वेपर की मात्रा अधिक होती है उसको ह्यूमिड बोलते हैं। तो वो भी समुद्र की जो हवा आती है जहाँ पे जाएगी, जिस प्लेस पे जाएगी वहाँ के क्लाइमेट को ह्यूमिड कर देगी। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर, यह तो वाष्प की मात्रा, इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, जो ह्यूमिडिटी होती है प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी, जो हवा समुद्र से बहती है, हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, उस हवा में बहुत अधिक मॉइस्चर होता है, बहुत अधिक नमी होती है। दैट इज वाई, यही वाई है, कारण है। नियर द सी, समुद्र के पास, सच एज मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड, ये बहुत ही ह्यूमिड होता है, यहाँ पर हवा में वाष्प की मात्रा अधिक होती है। द रेनफॉल दैट अ प्लेस रिसीव्स, किसी भी जगह पर जो बरसात की मात्रा होती है, आल्सो डिपेंड, निर्धारित होती है या तो निश्चित होती है, ऑन द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर, हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा पर वहाँ की बरसात की मात्रा भी डिपेंड करती है। हीट जोन, अर्थ को हीट जोन में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय ए पार्टिकुलर प्लेस, किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पर जितना हीट आ रहा है उसके आधार पर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड, अर्थ को डिवाइड किया जा सकता है इनटू 3 हीट और टेम्परेचर जोन, 3 हीट जोन में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ मैं। जैसे ये अर्थ है, ये दिख रही है अर्थ, तो इसको डिवाइड किया गया है 3 हीट जोन में। पहले ये टॉरिड जोन, ये एरिया जो है इक्वेटर के पास की एरिया टॉरिड जोन है, और इसके बाद है ये इक्वेटर के दोनों साइड में ये जो दिख रहा है ब्रिंजल कलर का, ये टेम्परेट जोन है, और इसके बाद ये जो दिख रहा है बिल्कुल बॉटम पे ये और ये टॉप पे वो जो है फ्रिजिड जोन है। टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन, जो टॉरिड जोन है तो ट्रॉपिकल जोन, दिस जोन रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, टॉरिड जो जोन होता है उस पर सूर्य की बिल्कुल सीधी किरण पड़ती है। द एरिया विच लाइज ऑन द बोथ द साइड ऑफ द इक्वेटर, जो एरिया इक्वेटर के दोनों साइड में, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन, उसको टॉरिड जोन बोलते हैं। इन दिस जोन द क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, इस जोन में जो क्लाइमेट होता है बिल्कुल हॉट होता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल। टेम्परेट जोन, दिस जोन रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, जो टेम्परेट जोन होता है इसमें सूर्य की जो किरण होती है बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। द एरिया विच लाइज बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन, जो एरिया टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में पड़ती है, इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों जो गोलार्ध हैं उसमें, इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन। दिस एरिया इज नेदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, यह एरिया न तो ज़्यादा गर्म होती है न तो ज़्यादा ठंडी होती है। फ्रिजिड जोन, दिस जोन रिसीव्स स्टीप एंड स्लांटेड रेज ऑफ द सन, इस एरिया में सूर्य की जो किरण होती हैं बिल्कुल कम और तिरछी पड़ती हैं। द एरिया विच लाइज, वो एरिया जो कि लाइज पड़ती है बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में पड़ती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में, इज कॉल्ड द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, उसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोलते हैं। एंड द एरिया दैट लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल, जो एरिया अंटार्कटिक सर्कल
और साउथ पोल के बीच में एंड द साउथ पोल के बीच में पड़ती है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में इज कॉल्ड साउथ फ्रिजिड जोन, उसको साउथ फ्रिजिड जोन बोलते हैं। द फ्रिजिड जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड, जो फ्रिजिड जोन होता है एक्सट्रीमली कोल्ड मतलब बहुत ही कोल्ड होता है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। जैसे ये आपका दिया है, ये जोन डिवाइड किया गया है। ये जो इक्वेटर के पास के एरिया है ये टॉर्रिड जोन है, ये बहुत ही गर्म होती है। और ये जो ब्रिंजल कलर का दिख रहा है ये जो एरिया है टेम्परेट जोन। यहाँ का तापमान जो होता है न तो ज़्यादा अधिक होता है न तो ज़्यादा कम होता है, मॉडरेट होता है। इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं यहाँ की अपेक्षा तिरछी पड़ती हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको टॉप पे, ये जो है फ्रिजिड जोन है और नीचे बॉटम में ये भी फ्रिजिड जोन है। यहाँ पर भी सूर्य की किरणें जो होती हैं बिल्कुल कम पड़ती हैं और तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल ठंडी रहती है, बिल्कुल ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। नाउ यू हैव टू स्टडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। The climate of a place is mainly influenced by sun. Delhi has an type of climate, तो यहाँ पे आएगा extreme. The wind coming from the sea make a place humid. The amount of moisture present in the air is called humidity. The extremely cold zone on the earth is frigid zone. Match the column. Bengaluru and Chennai are on the same latitude. Mumbai and Chennai are very humid. Torrid zone extremely hot. Temperate zone has moderate temperature. Frigid zone extremely cold. Answer the following in one word. The area near the equator that has moderate temperature is called temperate zone. The places near the sea are neither very hot nor very cold. When we go higher in the mountains, it gets cooler. Mumbai and Chennai are very humid. The zone lying between Arctic Circle and North Pole, North Frigid Zone. Students, please change the spelling of the north.